हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामाजिक मानव शास्त्र के प्रश्न पत्र में चर्चा करेंगे संस्कृति संवर्धन के दूसरे सिद्धांत प्रसारवादी सिद्धांत की। अभी तक हम आप प्रथम जो सिद्धांत है कि संस्कृति का संवर्धन और विकास उद्विकास के द्वारा हुआ है, इसे समझ चुके हैं। संस्कृति के उद्विकासवादी सिद्धांत की जब वैज्ञानिक आलोचना हुई तो 20वीं सदी के शुरू में प्रसारवादी सिद्धांत जो है वह उभर कर आया। और जब यह माना गया कि मानव जो है उसकी मानसिक एकता और स्वतंत्र जो आविष्कार करने की क्षमता है वह बहुत सीमित है, उसके कारण संस्कृति जो है वो संवर्धित नहीं होती है जैसा उद्विकासवादी मानते थे। प्रसारवादियों ने कहा कि संस्कृति का प्रसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होता है और जिन निकट की संस्कृतियां होती हैं वो आसानी से प्रसारित होती हैं। जब भी ये संपर्क में आती हैं, यानी कि जब दो सांस्कृतिक समूह संपर्क में आते हैं और जो बहुत निकट होते हैं तो इनमें रीति रिवाज, प्रथाएं, धर्म, कला, भौतिक वस्तुएं, भाषा, वस्त्र इत्यादि का आदान प्रदान होता है। यानी कि ये सारे तत्व जो हैं वो एक से दूसरे स्थान पर फैलते चले जाते हैं, जिससे कि प्रसारवाद के नाम से जाना जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले व्यक्ति अपने साथ अपनी संस्कृति को लेकर जाते हैं और इसे समझाने के लिए वो प्रसारवाद की कुछ विशेषताओं को हमारे सामने रखते हैं। ये कहा जाता है कि कोई भी सांस्कृतिक समूह दूसरी संस्कृति को तब अपनाएगा जब उसके सांस्कृतिक तत्व उसके लिए अर्थपूर्ण और उपयोगी होंगे और यह अपने मूल रूप में नहीं होंगे और कुछ परिवर्तन के साथ दिखाई देते हैं, यानी कि मूल रूप से परिवर्तित ये उस स्थान पर होते हैं। संस्कृति का जो प्रसार है वो उच्च से निम्न की ओर और विकसित संस्कृति से अविकसित संस्कृति की ओर होता चला जाता है। सांस्कृतिक प्रसार के कारण ग्रहण करने वाले जो उसको ग्रहण कर रहे हैं उन समूहों में कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जो है वो दिखाई देते हैं और ये तत्व जो है आपस में घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे को ग्रहण कर लेते हैं, एक संस्कृति के तत्व दूसरी संस्कृति के तत्वों को। लेकिन इनके प्रसार में कुछ बाधाएं दिखाई देती हैं। ये बाधाएं जो हैं इनमें यातायात का और संचार का जो है वो अभाव दिखाई देता है। समुद्र, रेगिस्तान, पहाड़ इत्यादि जो हैं वो संस्कृति को फैलने से रोकते हैं। अब यहाँ पर यह बात उठती है कि ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सा केंद्र है जहाँ से संस्कृति का प्रसार सभी क्षेत्रों में हुआ है। और हम यह देखते हैं कि संस्कृति का यह जो प्रसार हमें दिखाई देता है उसको समझने के लिए 3 संप्रदायों की बात की जाती है। पहला जो संप्रदाय है वह है ब्रिटिश प्रसारवादी या पान इजिप्शियन संप्रदाय। इस संप्रदाय की बात करने वाले जो समर्थक हैं वो थे इलियट स्मिथ और WJ पेरी। इन्होंने अपनी बात जो है वो जहाँ से शुरू की वो कहते हैं कि संस्कृति जो है वह इजिप्शियन संप्रदाय से फैली है, उस समूह से फैली है, क्योंकि इनके सारे के सारे अध्ययन और जो रिसर्चेस थी वो मिस्र में की गई थी और इन्होंने कहा कि मिस्र में ऐसा अनुकूल और उपयुक्त वातावरण था जिसने संस्कृति को बहुत विकसित किया। वहाँ के लोगों की समझ के कारण हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाकी देशों में देखते हैं। और इन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया कि अफ्रीका, भारत, इंडोनेशिया इत्यादि में यह संस्कृति वहीं से फैली है। अब ये बात इन्होंने इसलिए कही क्योंकि इनकी मान्यता थी
कि यहाँ का जो वातावरण था वो तो अनुकूल था ही संस्कृति के लिए, और यहाँ पर जो धर्म, कला या जो मम्मीकरण या वस्तुओं को संभालने की जो क्षमता थी वो सारी की सारी हमने यहाँ से सीखी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी संस्कृति को अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता से विकसित किया। इसी बात को जब आगे बढ़ाते हुए पेरी जो है वो अपनी पुस्तक द चिल्ड्रन ऑफ सन में लिखते हैं कि सूर्य जो है वो हमारे लिए एक पूरे विश्व का जो है वो शक्ति देने वाला है, एक शासक है, और जो शासक वास्तविक शासक है, जो मानव रूप में शासन करता है, वह सूर्य से अवतरित होता है। तो सूर्य की पूजा प्रार्थना की बात वो करते हैं, और वहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि मानव जाति की आविष्कार की क्षमता जो है वो तो बिल्कुल जो है वो शून्य थी, लेकिन मिस्र के लोगों में ऐसी क्षमता थी, तो उन्होंने संस्कृति को बहुत विकसित किया और दूसरे देशों में प्रसारित किया। यहाँ पर उन्होंने यह भी बताया कि जो पत्थरों से स्मारक बने हैं, जो मृत शासक होते हैं, उनकी डेड बॉडी को संभालने का जो कार्य है और लंबे समय तक वे संरक्षित रखी जाती हैं, यह सब मिस्र ने हमें सिखाया। पेरी ने मिस्रवासियों को जो है वो सूर्य पुत्र कहकर पुकारा और मिस्र को सभ्यता का उद्गम स्थल माना, और इसे पान इजिप्शियन जो संप्रदाय है उसका नाम उन्होंने दिया। इस संप्रदाय की जो आलोचना की जाती है वह इस आधार पर की जाती है कि क्या मिस्र ही एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ से यह संस्कृति विकसित हुई। इस बात को बहुत सारे लोग हास्यास्पद मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि इसी स्थान से हुई, बल्कि बहुत सारी ऐसी और भी जगह रही होंगी जहाँ स्वतंत्र रूप से संस्कृति विकसित हुई होगी और प्रसारित हुई होगी। तो ये पहली बात थी प्रसारवाद की। जो दूसरा इसमें आता है संप्रदाय, वह है जर्मन प्रसारवादी संप्रदाय, जिसको कि सांस्कृतिक ऐतिहासिक संप्रदाय भी कहा जाता है। इसको जो मानने वाले थे वो थे फादर श्मिट ने इस पर कार्य किया और हमें समझाने का प्रयास किया। ये इस संप्रदाय को कल्चर क्रीज की बात भी कहते हैं, यानी संस्कृति का एक चक्र या एक घेरा होता है जिसमें संस्कृति पनपती है, और ये मानते हैं कि हम ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर इस घेरे को ज्ञात कर सकते हैं, इसके केंद्र को ज्ञात कर सकते हैं, और फिर हम बता सकते हैं कि संस्कृति जो है वो किस प्रकार से एक से दूसरे स्थान पर फैलती चली गई और सांस्कृतिक तत्व किस प्रकार से एक से दूसरे स्थान पर पहुंच गए। चूँकि यह संप्रदाय सांस्कृतिक तत्वों के इतिहास को ज्ञात करने पर जोर देता है, इसलिए इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक संप्रदाय भी कहा गया। इसमें यह भी चर्चा की गई कि सांस्कृतिक प्रसार एक तो उसके स्वरूप के रूप में किया जाता है और दूसरा जो है वो संख्या के रूप में होता है। जब कभी हम दो सांस्कृतिक समूहों में सांस्कृतिक तत्वों की समानता को देखते हैं तो हमें यह देखना होता है कि उन तत्वों में उसके फॉर्म और उसकी जो क्वांटिटी है उसमें कितनी समानता हमें दिखाई देती है, यह इस बात पर जोर देता है। तीसरा जो संप्रदाय है वो है अमेरिकन संप्रदाय, और इस संप्रदाय के अनुसार माना जाता है कि जो संस्कृति है वह उसका मिलन और आत्मसात मनोवैज्ञानिक आधार पर किया जाए। इसको मानने वालों में फ्रेंच बोआस और क्लार्क विस्लर जो है वो रहे इसके समर्थक, और उन्होंने यह बताया कि हम किसी भी क्षेत्र को, जैसे उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया वो उत्तरी अमेरिका का लिया, और यह बताया कि इसको हम
अमेरिका को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर लेते हैं, मान लीजिए ए और बी और सी में, और इनका अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि संस्कृति ए से बी में, बी से सी में, सी की बी में, और इस प्रकार से इसका फैलाव होता है। इस अध्ययन पद्धति को उन्होंने अफ्रीका और फिर अमेरिका के अनेक क्षेत्रों में विभक्त करके इनका अध्ययन किया, और यह भी बताया कि विशिष्ट सांस्कृतिक तत्वों का जो जन्म है वो उस संस्कृति के केंद्र में ही दिखाई देता है। धीरे धीरे यह बाहर की ओर प्रसारित होती है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक संस्कृति समूह का दूसरे पर प्रभाव पड़ने लगता है। एक समूह से यह दूसरे समूह पर जब पहुंचती है तो यह अपना प्रभाव छोड़ती है, और इसका प्रसार जो है संस्कृति का हमें दिखाई देता है। जब दो सांस्कृतिक समूहों की सीमाएं मिल जाती हैं तो यहाँ इसका मिश्रण तत्वों का हमें दिखाई देता है। यही बात विस्लर कहते हैं कि जब कहीं समुद्र, रेगिस्तान या घने जंगल इत्यादि होते हैं तो वह संस्कृति को प्रसारित होने से रोकते हैं और उनमें बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो यह दूसरा सिद्धांत, प्रसारवाद का जो सिद्धांत है, इसको 3 भागों में विभक्त करके आपको समझाया गया है। धन्यवाद।